राजा विक्रांत एक न्यायप्रिय, वीर और आदर्श शासक, लेकिन अब उनका शरीर थक चुका था। बुढ़ापे और बीमारी ने उन्हें धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ा दिया था। राजमहल में सन्नाटा था। दरबारियों की निगाहें उनके अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रही थीं। और फिर वह क्षण आया जब राजा ने धीमी आवाज में कहा, जो मेरी छुपाई हुई चाबी को ढूंढेगा वही इस राज्य का अगला राजा होगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। सदी का सबसे बड़ा निर्णय अब एक रहस्य बन चुका था। राजा के पुत्र राजकुमार अर्जुन, शक्तिशाली, बुद्धिमान और साहसी, उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। वो हर वो जगह गए जहां उन्हें संदेह था। पुराने पुस्तकालय, महल के तहखाने, बंद कमरे। उन्होंने हर शिला पलटी, हर दस्तावेज खंगाले, पर चाबी कहीं नहीं मिली। निराशा बढ़ती जा रही थी। एक रात राजकुमार अर्जुन राजमहल के बाग में एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच में डूबे थे। तभी अचानक महल के द्वार पर एक सादा वेशधारी व्यक्ति प्रकट हुआ। वह था महल का माली हरिदास। उसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी। दरबार में सब चौंक गए। यह माली, ये चाबी कहां से लाया? हरिदास शांत था, विनम्र पर आत्मविश्वासी। उसने कहा, सालों पहले राजा विक्रांत ने मुझे शिक्षा दी थी, मुझे गुप्त रूप से तैयार किया। उन्होंने कहा था, कभी समय आएगा जब तुम्हें आगे आना होगा। शुरू में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हरिदास ने राजा द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र और उस रहस्यमयी बॉक्स की चाबी दिखाई, तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमार अर्जुन ने कुछ देर चुप्पी के बाद सिर झुकाया और कहा, अगर यही पिता की अंतिम इच्छा है तो मैं उसका सम्मान करूंगा। और फिर एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। एक माली अब राजा बनने जा रहा था। हरिदास को राजसी वस्त्र पहनाए गए, उसी सिंहासन पर बैठाया गया जिसे वीरों, सेनापतियों और राजाओं ने संभाला था। लेकिन हरिदास का चेहरा घमंड से नहीं, विनम्रता से भरा था। उसने अपने पहले ही आदेश में कहा, राज्य में अब कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। हर प्रजा, हर नागरिक समान होगा। लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। राज्य में एक नई सुबह का आरंभ हुआ। हरिदास अक्सर उसी बगीचे में जाया करता था जहां वो कभी पौधे लगाता था। अब वो राजा था, पर उसका दिल अब भी एक सेवक का ही था।